अगर आपका भी बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम पास आ रहा है और आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, सो रिलैक्स करो। मैंने भी 1 महीने में प्रिपेयर करके 48 मार्क्स स्कोर किए। सो मैं हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आपको अपनी एक एग्जैक्ट रियल स्ट्रेटजी बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जैसे जो हाई स्कोरिंग टॉपिक होते हैं उस पर फोकस करना है। मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो भी हाई स्कोरिंग टॉपिक था सबसे ज़्यादा, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बिजनेस लॉ के अंदर, तो मैंने सबसे पहले उसी को प्रिपेयर किया था और अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो उसको प्रिपेयर करने के बाद जो भी हाई स्कोरिंग टॉपिक है, जैसे कि उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद आता है कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सोगा। तो ये तीनों 20-20 मार्क्स कैरी करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो वो 32 मार्क्स कैरी करते हैं। तो पहले 32 मार्क्स वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद ये जो तीनों चैप्टर थे, इसमें से मैंने 2 चैप्टर प्रिपेयर किए जो मुझे लग रहा था कि भाई ये हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। तो मैंने पहले ही प्रिपेयर किए हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ये तीनों मैंने पहले प्रिपेयर किए। सोगा मैंने अभी नहीं किया था, मैं सोची लास्ट में करूँगी बाद में, लेकिन फिर मेरे पास क्योंकि 1 महीना था, लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा था। और लेक्चर्स भी 6 to 7 आवर्स का एक लेक्चर होता है। और ये तो है नहीं कि भाई लेक्चर देखने के बाद हमें वो सब कुछ समझ आ ही जाएगा। लेक्चर देखने के बाद हमें खुद भी पढ़ना पड़ता है, तभी आता है वो समझ। तो 6 to 7 आवर्स का लेक्चर देखो, उसके बाद उसको पढ़ो, कम से कम 2-3 दिन लेके के उसको अच्छे से पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जो चला जाता मेरा। तो मैंने सोगा को और एक और चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इन दोनों को स्किप कर दिया था। मैंने नहीं किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। और जो 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें से मतलब श्योर है कि 6 मार्क्स क्वेश्चन आए, तो 12 मार्क्स मैंने अपने वहाँ से पक्के किए थे। एक तो LLP एक्ट हो गया और एक हो गया IRF। तो ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 6 मार्क्स के, जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो मैंने इनको प्रिपेयर किया था। और जो सोगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स उनको मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और अगर मैं उनको करने बैठती, पहले 6 to 7 आवर्स के लेक्चर देखती, उसके बाद उनको करने बैठती मैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाता है। और जो मैंने पहले चैप्टर्स कर रखे हैं वो भी मैं भूल जाती, इसलिए मैंने इन दोनों को स्किप कर दिया था। मेरे लिए ये बेटर लगा मुझे। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप इन चैप्टर, अगर आपके पास टाइम है तो आप सिलेबस कंप्लीट पूरा करो, पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उन 2 चैप्टर्स को स्किप किया था। बट आई विल सजेस्ट आप पूरा सिलेबस करो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको लॉ में ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपने एक बार पढ़ लिया फिर बाद में 2-3 दिन तक आप नहीं पढ़ोगे, आपको याद रहेगा, ऐसा सब्जेक्ट ये नहीं है। इसमें आपको डेली पढ़ना पड़ता है, 5 to 6 आवर्स आपको डेली ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे तो उसको मिला 5 to 6 आवर्स आपको निकालने पड़ेंगे बिजनेस फ्लो के लिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस आप रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को करके देखो कि भाई वो आपसे हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि भाई आपसे हो पाएगा क्वेश्चन या नहीं। जो भी मॉड्यूल है उसके सारे क्वेश्चंस जो है उनको सबको कर लो, क्योंकि मॉड्यूल में जिस तरीके क्वेश्चन है उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम मतलब पेपर में कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो पेपर में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, अगर आप ऐसे पूरा पैराग्राफ लिख के आ जाओगे, आपको वैसे से आंसर पता है, बट आप ऐसे पूरा पैराग्राफ लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एक केस स्टडी बेस्ड का जो क्वेश्चन होगा उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स इन द सेंस, सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिला तो जो भी उस पर प्रोविजन अप्लाई हो रहा है सबसे पहले आप उस प्रोविजन को लिखोगे, और उस प्रोविजन के बाद आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसके जो जो फैक्ट्स है तो वो आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे। नेक्स्ट लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। जो आपका कंक्लूजन है, जो भी क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से जो आपका कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो कंक्लूजन आप लिखोगे। तो 3 पार्ट्स में आप क्वेश्चन को आंसर करोगे। प्रोविजन आपको पूरा लर्न होना चाहिए, पूरा अच्छे से लिखना है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि भाई आप अच्छे से रोज बिजनेस लो को 4 to 5 आवर्स दो। देखो कहने को 1 महीना है, बट क्या होता है कि 1 महीने में हमारे पास 30 डेज होते हैं और उस एक दिन के अंदर भी हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक कि आप 10 आवर्स तो पढ़ते होंगे, मिनिमम 10 आवर्स। आप ज़्यादा भी पढ़ते हो क्या पता,
तो मिनिमम 10 आवर्स तो आप पढ़ते होगे। तो 10 आवर्स में से क्या आप 4 आवर्स अपने बिजनेस लो को नहीं दे सकते? 4 to 5 आवर्स आप बिजनेस लो को दे सकते हो। मिनिमम तो 4 आवर्स तो है ही है, क्योंकि मैं हर सुबह, मतलब आप सुबह का टाइम रखो, मैं हर सुबह पढ़ती थी बिजनेस लो को, क्योंकि मेरे बिजनेस लो भी थी, तो मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ी बिजनेस लो है इस पूरे 1 महीने में। गाइस दूसरी बात, जो अगर आप सीजे सर से पढ़ते हो, तो जो उनकी लो 11 सीरीज़ है उसने मतलब बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्पफुल है। हमें पता चल जाता है कि कैसे हमें आंसर्स को लिखना है। और आप मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपीज, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको मतलब खुद ही डिफरेंस जो क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आने लग जाएगा। दिस वॉज माई सीक्रेट स्ट्रेटेजी। सो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड बाय बाय, सी यू।